आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोस्टेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट का की प्रॉब्लम 1 का बी पार्ट। इसमें क्या दे रखा है भाई, ए लिक्विड ऑफ अ गिवन वॉल्यूम वी इज़ एट रेस्ट अंडर द फोर्सेस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी लिक्विड है जिसका वॉल्यूम क्या है वी, और वो क्या है रेस्ट पे है। मतलब कि जैसे कि रिवर है, उसमें वाटर फ्लो करता रहता है, इसमें क्या है लिक्विड रेस्ट पे। जैसे हमने जग में डाल दिया पानी तो वो रेस्ट पे है अंडर द फोर्सेस के अंडर। जो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, ये क्या है भाई एक्सटर्नल फोर्स के कंपोनेंट्स है किसी पॉइंट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड के अलोंग। ठीक है भाई, एक्स वाई जेड गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। फाइंड करना है प्रेशर किसी पॉइंट पे लिक्विड के, और क्या निकालना है सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर, और सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर निकालना है। देखो भाई, तो इसमें हमें क्या गिवन है, कैपिटल एक्स की वैल्यू कैपिटल वाई कैपिटल जेड। ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड क्या है एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एट पॉइंट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड अलोंग, उस पॉइंट के अलोंग है ये एक्सटर्नल फोर्स के कंपोनेंट। तो हमें प्रेशर की इक्वेशन निकालनी है। तो हमें आर्टिकल में पढ़ा था इससे पहले, जो आर्टिकल किया, द प्रेशर एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन द लिक्विड इज गिवन बाय। मतलब कि लिक्विड के अंदर मतलब प्रेशर की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, डी पी इज इक्वल टू रो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। ठीक है भाई, इसको फर्स्ट मान लिया। अब हमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड की वैल्यू गिवन है, वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। अब देखो माइनस म्यू कॉमन निकाल लेंगे और एक्स बाय ए स्क्वायर डी एक्स ये बच गया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी पी है, तो ये होगा भाई ऐसे 1 डी पी। तो इसका क्या आएगा पी, रो म्यू कॉन्स्टेंट है, और जो ये है 2, ये देखो x बाय ए स्क्वेयर, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाय 2a स्क्वेयर आएगा। तो इसमें से हमने क्या 1/2 कॉमन निकाल लिया। ऐसे ही इसमें आएगा वाई स्क्वेयर बाय 2b स्क्वेयर, तो 2 यहाँ से 1/2 कॉमन निकालिए, यहाँ से भी जाए क्या आएगा जेड स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, और इनटू में 2 भी आएगा तो वो यहाँ कर लिया। प्लस में के इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर फ्री शोर मीन्स सरफेस ऑफ जीरो प्रेशर। जहाँ पे जीरो प्रेशर है तो उसे फॉर फ्री शोर के लिए हमें बात की गई है फ्री शोर की। तो हम प्रेशर जहाँ पे फ्री शोर होता है, फ्री शोर को बोलते हैं जीरो प्रेशर। तो P इज इक्वल टू जीरो क्यों किया, ताकि हम कॉन्स्टेंट ऑफ जो इंटीग्रेशन आया इसकी वैल्यू हम निकाल सकें। तो पुटिंग P इज इक्वल टू जीरो इन थर्ड, ये वाली इक्वेशन थर्ड मानी थी, इसमें हम P की वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, ये एज इट इज़। तो अब इसमें क्या किया, सिर्फ K की वैल्यू निकाली है, तो K इधर लेके K को इधर रहने देंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। तो K इज इक्वल टू रो म्यू बाय 2 एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। तो भाई ये हमारी क्या आ गई K की वैल्यू। तो बट हमें क्या करना है, ये रो यू म्यू अपॉन 2 ये भी क्या है कांस्टेंट, इसको भी हम इधर लेके जाएंगे, 2 को उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ डिवाइड में 2k बाई रो म्यू। इसको हम क्या नया कांस्टेंट मान लेंगे क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, k1 स्क्वायर मान लिया। यहाँ पे रो क्या है डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट क्यों, क्योंकि रेस्ट पे है। तो k1 स्क्वायर इसको मान लिया, ये इसको पूरे को k1 स्क्वायर मान लिया। तो ये वाली इक्वेशन किसकी होगी भाई, इलिप्सॉइड की। तो हम जिसका वॉल्यूम क्या है भाई, जिसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे 4π/3, वो कैसे निकलता है, ये a इंटू में ये वाला a k1 b k1 प्लस इंटू में c k1, क्या किया भाई 4π/3। तो एज इट इज इसका a और इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड ऐसे निकालते हैं। तो अब हमने इसको ए बी सी को 4π/3 ए बी सी अलग निकाल लिया, k1 3 टाइम्स है तो k1 का क्यूब। तो यहाँ पे जो ये k1 की वैल्यू आई इसको सब्सटीट्यूट कर दिया और इसकी 3/2 पावर क्यूब की, क्योंकि ये k1 स्क्वायर था। इसका अगर हम देखेंगे तो k1 की वैल्यू निकालें तो ये इसका रूट हो जाएगा, तो k1 2k u रो म्यू की पावर 3/2 हो गई। अब सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से भी k की वैल्यू सब निकाली,
के की वैल्यू निकाल ली, और निकालने के बाद ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन थर्ड के अंदर हमने सब्सटीट्यूट कर दी। समझ में आया भाई? पहले प्रेशर को जीरो किया, यहाँ से के की वैल्यू निकाली, के की वैल्यू, बट इसमें ये क्या है, रो म्यू भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसको भी इन्वॉल्व किया, तो के की वैल्यू इस तरीके से निकाली, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ के इन थर्ड। अब इस वैल्यू को के की को थर्ड में सब्सटीट्यूट किया है, P इज इक्वल टू इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया है के की वैल्यू को सिंपली। तो ये भाई हमारी क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, किसकी, प्रेशर की, एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड पे। ठीक है भाई, सिंपली हमने क्या किया, प्रेशर की इक्वेशन ली, उसको इंटीग्रेट, उसमें ये एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ये सब्सटीट्यूट करने के बाद इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम फॉर फ्री सरफेस के निकालेंगे। फ्री सरफेस के लिए पी को जीरो सब्सटीट्यूट कर दिया, पुटिंग पी इज इक्वल टू जीरो इन थर्ड के अंदर सब्सटीट्यूट किया, पी की वैल्यू जीरो। यहाँ से हमने ये इक्वेशन मिली इलिप्सॉइड की, इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, के की वैल्यू निकाली और उसको थर्ड में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हमारी क्या आ गई, प्रेशर की इक्वेशन आ गई किसी पॉइंट पे। अब हमें पूछा गया है सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर। सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर वही होता क्या है, वो सरफेस जो कि उन पॉइंट से मिलकर बना है, फ्लूइड के उन पॉइंट से मिलकर बना है जहाँ पे प्रेशर क्या है, सेम। ठीक है भाई, तो सेकंड पार्ट निकालना है, तो सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर है, क्या बताया मैंने, वो सरफेस जो कि उन पॉइंट से लिक्विड पे उन पॉइंट्स के लिक्विड पे जो पॉइंट्स है उन सब पॉइंट से मिलकर बना है जहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर हम इसका डेरिवेट करें, डिफरेंशिएट करें, तो डी पी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो डी पी इज इक्वल टू जीरो अब हम इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, किसमें भाई, ये देखो स्टार इक्वेशन में। स्टार इक्वेशन यहाँ पे कौन सी है, ये। तो अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी क्या है स्टार इक्वेशन, ये वाली भाई सेकंड इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, सेकंड इक्वेशन में हमने सब्सटीट्यूट किया, तो यहाँ से dp की वैल्यू जीरो हो गई, तो रो माइनस रो म्यू, ये भी कांस्टेंट था, ये भी उधर जाके जीरो हो गया, तो बचा क्या, x dx बाई ए स्क्वेयर, वाई डी वाई बाई बी स्क्वेयर, जेड डी जेड बाई सी स्क्वेयर। इसको अब हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे तो सब में से 1/2 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर, यहाँ से जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, क्योंकि एक्स स्क्वेयर बाई 2 आएगा, इसमें भी वाई स्क्वेयर बाई 2 आएगा, इसमें जेड स्क्वेयर बाई 2 है। 1/2 कॉमन निकालिए, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट मान लिया के स्क्वेयर बाई 2। ठीक है भाई, ताकि ये क्यों लिया हमने के स्क्वेयर बाई 2, क्योंकि ताकि हम सिंपली सोल्व कर सके। तो ये 1/2 है, तो यहाँ पे भी 1/2 था, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये सिंपली इलिप्सॉइड की इक्वेशन आ गई। और ये बताया कि के स्क्वेयर बाई 2 इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फोर गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर, ये क्या हो गया, सरफेस ऑफ इक्वल प्रेशर की इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई।